Good morning, all of you. Welcome to Banking Code. I am Pooja Singh. I hope your preparation is going good. Now today I will start मंथ बेस्ड पजल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको देखिए क्या बोल रहा है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। 7 person PQRSTU and B attend marriage in 7 days from Sunday to Saturday but not in the same order। यहाँ पर 7 पर्सन है PQRSTU और ये सब सारे ही 7 के अलग अलग डे में शादी को अटेंड करते हैं, ठीक है। 1 person अटेंड मैरिज ओनली फॉर 1 डे। एक पर्सन जो है वो बस एक ही दिन अटेंड करता है मैरिज को, या तो संडे या सैटरडे, इस टाइप से, ठीक है। क्यू अटेंड्स द मैरिज आफ्टर टी। क्यू टी के बाद अटेंड करता है। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड्स द मैरिज बिटवीन एस एंड टी इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड्स बिटवीन एस एंड क्यू। यहाँ पर जो शादी अटेंड कर रहे हैं, मैरिज जो अटेंड कर रहे हैं एस एंड टी के बीच में पर्सन, वो 1 कम है एस एंड क्यू के बीच से, ठीक है। ओनली 1 पर्सन अटेंड्स मैरिज बिटवीन पी एंड आर के बीच में बस 1 ही पर्सन शादी को अटेंड करते हैं। बट आर डज नॉट अटेंड द मैरिज ऑन संडे। बट आर जो है वो संडे को शादी को अटेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज बिफोर एस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज आफ्टर बी। एफ के पहले जितने पर्सन शादी को अटेंड करते हैं उतने ही वी के बाद अटेंड करते हैं। क्यू अटेंड्स मैरिज इमीडिएट बिफोर यू के इमीडिएट बिफोर क्यू है, ठीक है, शादी को अटेंड करता है। पी अटेंड्स मैरिज बिफोर वेडनेसडे बट पी डज नॉट अटेंड ऑन संडे। पी शादी अटेंड करता है वेडनेसडे के पहले बट संडे को नहीं। यू अटेंड्स मैरिज आफ्टर एस। यू एस के आफ्टर मैरिज मतलब शादी को अटेंड करता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, स्टार्टिंग संडे से है और लास्ट आपका सैटरडे है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले संडे को लिखूँगी। तो स्टार्टिंग आपका संडे से है तो सबसे पहले संडे लिखना है, SUN संडे को मैं लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका मंडे आएगा, नेक्स्ट आपका ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, लास्ट आपका सैटरडे, ठीक है। अब आपको इस टाइप से लाइनिंग कर लेने हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। आप जितने केसेस लेने चाहते हैं आप उतना ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 केस लेकर सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, पी बोला है वेडनेसडे के पहले, तो पी यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ हो सकता है, बट संडे को नहीं हो सकता है बोला है। उसके बाद फिर देखिए क्या बोला है, पी और आर के बीच में 1 पर्सन है बट आर जो है वो संडे को नहीं है, तो आर यहाँ हो सकता है, इस केस में आर यहाँ हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहा है कि एस के पहले जितने पर्सन शादी को अटेंड करते हैं उतने ही वी के बाद अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर वी को लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये तो केस ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ को भी को यहाँ पर अगर मैं एस को रखती हूँ, यहाँ भी को रखती हूँ, या फिर यहाँ भी रहेगा या फिर यहाँ एस रहेगा, तो यहाँ पर यू के इमीडिएट बिफोर क्यू नहीं आ पाएगा, तो ये केस कैंसिल हो गया। अब इस केस में चलिए देखते हैं, इसी केस को मैं लेती हूँ, ठीक है, 2 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम एस को यहाँ रख रही हूँ एंड वी को यहाँ रख रही हूँ, क्योंकि इमीडिएट एस के पहले और वी के आफ्टर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेम है। इस केस में देखें तो क्या होगा आपका, अगर इस केस में अगर हम लोग एस को यहाँ रखते हैं
तो 1 2 है उसके, अब उसके बिफोर, एस के बिफोर, तो यहाँ पर भी वी के आफ्टर 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर वी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है क्यू यू के इमीडिएट है, तो यहाँ पर यू के इमीडिएट क्यू हो गया। इस केस में यहाँ पर आ सकता है क्यू के, यू के इमीडिएट क्यू। अब यहाँ पर आपका क्या बच गया है, टी बच गया है, तो यहाँ टी आ जाएगा। एंड इस केस में टी बचा है, यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सेंटेंस बोला है, उसको देखिए क्या वो सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये दोनों केस फॉलो करेगा, बट सेटिस्फाइड नहीं करेगा, एक जरूरी केस कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोला था एस, ये नहीं था, यहाँ पर ये बोला था कि एस और टी के बीच में 1 कम होने चाहिए एस क्यू के बीच में, तो एस टी के बीच में 1 कम होने चाहिए। हाँ, तो ये आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि एस टी के बीच में यहाँ पर 1 है। और इस वाले केस में देखें तो यहाँ पर एस एंड क्यू के बीच में कितना हो जा रहा है, आपका 4 हो जा रहा है, तो बस 1 ही कम बोला था, तो ये गलत हो गया। इस केस में सही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे जो इसी से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोग का क्लियर ही होगा। अगर क्लियर है, नहीं हुआ है, अगर डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, मैं फिर से समझा दूँगी। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि डाउट होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस क्वेश्चन को रेज कर रही हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। देयर आर 12 पर्सन सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। यहाँ पर 2 पैरेलल रो है जिसमें 12 पर्सन बैठे हुए हैं। 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी एंड यू आर फेसिंग नॉर्थ एंड अदर 6 ए बी सी डी ई एंड एफ आर फेसिंग साउथ। यहाँ पर 2 रो बोला है, तो फर्स्ट रो में 6 पर्सन बैठे हैं, सेकेंड रो में भी 6 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पी क्यू आर एस टी यू है ये सब नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं। नॉर्थ की ओर बोलने का मतलब क्या होता है, जो मेरा राइट रहेगा वो पर्सन का राइट साइड रहेगा, जो मेरा लेफ्ट रहेगा वो पर्सन का लेफ्ट साइड रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड रो में बैठा हुआ है ए बी सी डी ई एफ एंड ई एफ, ये सब सारे साउथ की ओर फेस किए हुए हैं। साउथ की ओर बोलने का मतलब क्या है, जो मेरा राइट रहेगा पर्सन का लेफ्ट साइड रहेगा, जो मेरा लेफ्ट साइड रहेगा वो पर्सन का राइट साइड रहेगा। ठीक है, each person from one row facing exactly one person of the other row but not necessarily in the same order। यहाँ पर जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में जो पर्सन बैठे हुए हैं वो सेकंड रो में पर्सन बैठे हुए हैं उनके साइड फेस किए हुए हैं सारे पर्सन। ठीक है, उसके बाद ई डज़ नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ई एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा हुआ है। एस एंड टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। एस एंड टी एक दूसरे का इमीडिएट नेबर नहीं है। ए एंड आर सेट्स डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। देयर आर ए और आर जो है वो डायगोनली अपोजिट है। मतलब डायगोनली अपोजिट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताते हैं कैसे बैठाना है। देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड क्यू। आर एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस सी हु डज नॉट सिट नियर ए। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू का जो इमीडिएट नेबर है वो सी के तरफ फेस किया हुआ है, बट ए के नियर नहीं होना चाहिए। देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए बी एंड डी के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है। टी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू के लेफ्ट से टी सेकेंड बैठा हुआ है। ए सिट्स एट वन ऑफ द एग्जैक्ट एक्सट्रीम इंड्स। ए किसी एक्सट्रीम इंड पे बैठा हुआ है। पी फेसिस बी के तरफ फेस किया हुआ है। एंड पी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। पी जो है वो क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन था, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करूँगी, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, ए एक्सट्रीम इंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, और डायगोनली अपोजिट है आर के, तो ये आपका पी क्यू आर एस टी नॉर्थ के साइड फेस किया हुआ है, मतलब ऊपर की ओर फेस करेगा। ठीक है, तो 1
2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ ए को रखते हैं तो यहाँ आपका आर आ जाएगा। ये एक केस हुआ, एक और केस लेना होगा। 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। मैं इसको इस टाइप से कर दे रही हूँ। यहाँ अगर ए होगा तो आपका आर यहाँ होगा। उसके बाद देखिए फिर क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है, क्यू एंड आर के बीच में 2% बैठे हुए हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस केस में क्यू यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या बोला है, पी बी के साइड फेस किया हुआ है लेकिन पी जो है वो क्यू का नेवर नहीं, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इस वाले अगर केस में देखें तो इस वाले केस में देखें तो यहाँ पर पी यहाँ बी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, टी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के लेफ्ट से टी सेकेंड बैठा हुआ है, यू के लेफ्ट से टी सेकेंड बैठा हुआ है तो यू के लेफ्ट से टी सेकेंड यहाँ हो जाएगा। इस वाले अगर केस में देखें तो यू के लेफ्ट से टी सेकेंड, यू यहाँ एंड टी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बी और डी के बीच में 2% है तो डी यहाँ आ जाएगा एंड इस वाले केस में डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसिंग सी हु डज नॉट सिट्स नियर टू ए। यहाँ पर ये सही है। ठीक है, इस केस में अगर देखें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इसका इमीडिएट नेबर सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बच गया है, टी सेट सेकेंड टू द ये हो चुका है, पी फेस बी एंड पी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। पी क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, तो क्यू इस केस में यहाँ आ जाए, सॉरी क्यू तो हो चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो उसके बाद बोला ई लास्ट में नहीं होना चाहिए, मतलब ई यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इस वाले अगर केस में देखें तो आपका बस क्या बच गया है, यहाँ पर देखें ए टी बचा हुआ, टी हो चुका है, पी बचा हुआ है, पी भी हो चुका है, यू भी हो चुका है, एस बचा हुआ है तो यहाँ एस आ जाएगा। इस केस में एस यहाँ आ जाएगा। इसमें एफ बचा है, एफ यहाँ आ जाएगा एंड एफ यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ तो यहाँ पर कोई एक केस कटना चाहिए। तो एस एंड टी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, एस टी इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए तो ये आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि एस और टी इमीडिएट नेबर हो गया तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर होना चाहिए। देखिए एक नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट से थर्ड कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एंड यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। अगर यहाँ तक आप लोग का अगर क्लियर है तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे। ठीक है।